आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के सामर्थ्य प्रचार को सुनकर ज्योति शर्मा ने प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी के हालातों को सचमुच बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। सब कुछ कर सकता हूँ। वो उन लोगों के ऊपर दया करता है जो लोग पाप पर जय पाना जानते हैं, लेकिन मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो पाप पर जय पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जय पाने का तरीका, अगर आप पाप पर जय पाएंगे, अगर आप अपने विचारों पर जय पाएंगे, अगर आज तक आपको कुछ नहीं मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मिलने के लिए जा रहा है। अगर जो जय पा रहे हैं आज अपने विचारों पर, अगर आज अपने विचारों पर आप जय पालेंगे, लेकिन आज का इंसान तो फंस चुका है अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपनी सोचों में। वो पुराने रीति रिवाज में पड़ा है। वो सोच रहा है कि शायद नहीं है कोई परमेश्वर, कोई मेरी विनतियों को सुनने वाला नहीं है, कोई मेरे कामों को बनाने वाला नहीं है। बहुत बार आपके विचार आपको अशुद्ध कर देते हैं, बहुत बार हमारे ख्याल हमें अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने भी अपना एक ख्याल किया, अपना एक विचार किया जब लोग पाप में गिर गए। पवित्र आत्मा ने कहा कि आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। उसको बोलता है आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, विचार कर तू कहां से गिरा है। आदम और हव्वा अच्छा भला पेड़ से फल तोड़कर अपना पेट भर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा गरीबी कहां से आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गरीब भी अपने विचारों से होता है। परमेश्वर कभी किसी को गरीब नहीं बनाता। एक व्यक्ति अपने मन से गरीब है, अपने मन से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से गरीब है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जो अपने ख्यालों को, अपने विचारों को ऊंचा करेगा, परमेश्वर उसके स्टैंडर्ड को भी ऊंचा कर देगा। आज हालेलुया बोल रहा है, उसके ऊंचा कर देगा उसके स्टैंडर्ड को। आदम और हव्वा ख्याल कर रहे थे और परमेश्वर का एक विचार आया, बोलता है आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, ख्याल कर, ख्याल कर। बोलता है पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। परमेश्वर यीशु मसीह का चेला था पतरस, बोलता है ख्याल कर तू कहां से गिरा है, तूने 3 बार झूठ बोला है, ख्याल कर तू कहां से गिरा है। बोलता है कि झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, चोरी करने वाले, घात करने वाले, बोलता है कि ख्याल करो तुम कहां से गिरे हो। बोलता है अगर आज आपकी जिंदगी में कोई पाप बना हुआ है तो आप शायद, आपके ख्याल ऊपर नहीं जा सकते, आपके विचार आपको ऊपर नहीं ले जा सकते। शायद आप विचार करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, आप विचार करते हैं कि शायद कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, आप विचार करते हैं कि पायलट बनेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके विचारों में जय नहीं आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विचारों में अगर पाप है तो वो डॉक्टर इंजीनियर कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आज उन विचारों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कुश्ती लड़ रहे हैं। एक पति अपनी पत्नी को रोज बोलता है भगवान आज माफ कर दे, कल मैं शराब नहीं पीऊंगा। एक बच्चा अपनी मां को बोलता है कि मम्मी माफ कर दो, आज के बाद मैं फिल्म देखने थिएटर में नहीं जाऊंगा, मैं ट्यूशन को मिस नहीं करूंगा, मैं स्कूल को मिस नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जाकर उन लोगों से कह देना, जब मैं घर से निकला, आज मैं फास्टिंग प्रेयर करके जब खत्म करके निकला, आसमान के खुदा ने मुझे कहा जाकर उन लोगों को कह देना, जितने लोग अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे जाकर कह देना, जितने लोग आज पाप पर जय पालेंगे, अगर नहीं पा रहे हैं उनके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं आज से 2017 साल पहले उनके लिए क्रूस पर पाप पर जय पा चुका हूं। हालेलुया हालेलुया। आप ढूंढ रहे हैं, आप मारे फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग फुटपाथ पर हैं, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसे, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबे, सफर में है। वो ये ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई आएगा, कोई वकील हमारी लड़ाई लड़ेगा, शायद कोई आएगा वकालत हमारी लड़ाई लड़ेगा, वो जज है। अगर लेकिन आप मुजरिम हैं, अगर आप पाप करते हैं, लेकिन आप बीच में एक वकील को ढूंढ रहे हैं, बिना वकील के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, बिना वकील के आपको कोई जय नहीं मिलने वाली। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपको वकील करना पड़ेगा। अगर आपको धरती के ऊपर कोई अगर चोरी का केस है, आपको मुकदमा करना पड़े, आपको उसी समय कोई वकील करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि अगर कोई पाप में जीवन बिता रहा है तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि स्वर्ग में भी उसको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। लेकिन बोलता है कि सुन लो, आज उन लोगों के लिए खुशखबरी है। बोलता है ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठा, आपका मुकदमा जीत चुका है, आपका मुकदमा जीत चुका है। जितनों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया,
एक भी जन बोलता है कि मुकदमा नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। बोलता है जय पाना पड़ेगा आपको। अगर आज आपके विचारों में जय नहीं है, आपके ख्वाबों में जय नहीं है, आपकी सोचों में जय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जो कोई जय पाएगा आज अपने पाप पर। यीशु मसीह आया, आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया को बता रहा था कि मैं क्रूस पर आऊंगा और मैं तुम्हारे पापों के लिए, मैं तुम्हारे कर्जों के लिए, मैं तुम्हारी समस्याओं के लिए, मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए, अगर तुम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो, लेकिन बोलता है कि मैं जय पाकर दिखाऊंगा। क्योंकि इंसान बोलता है कि हमारे बस की बात नहीं है कि मैं नशा छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं गाली देना छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है मैं चोरी करना छोड़ दूं। मैं छोड़ना तो चाहता हूं, मैं ईमानदार होना तो चाहता हूं। बहुत सारे माएं, बहुत सारे भाई इस बात के लिए परेशान हैं, बोलते हम चाहते तो हैं, हम करते तो हैं, होता नहीं है, हम बहुत कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर पाप में गिर जाते हैं। हम व्यभिचार करना तो नहीं चाहते, हम फ्रेंडशिप करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर किसी ना किसी पाप में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैंने इंसान को कैंसर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को शुगर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को टीवी के साथ नहीं बनाया, मैंने शुगर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को तो आनंद के साथ, इंजॉय के साथ बनाया था। आप इंजॉय करने के लिए इस धरती पर रखा है। वो परमेश्वर का नाम जितने लेते हैं, परमेश्वर के नाम की जय जयकार जितने करते हैं और जितने जय का जीवन जीते हैं, जितने पाप से हटकर जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा करता चला जाता है। आज से आप मुंह से निकालने लगे कि मैं जय पाऊंगा, मैं जय पाऊंगा, मैं पाप पर जय पाऊंगा, मैं आज चोरी करने के कामों पर मैं अपने स्वभाव पर जय पाऊंगा, मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूंगा, मैं पुराने स्वभाव को छोड़ दूंगा, मैं जय पाऊंगा। लेकिन कोई नहीं पा सका। दाऊद आया, लेकिन एक औरत उसको पसंद आ गई, उसने उसको पाप में गिरा दिया। वो भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन राजा नहीं था उस समय। भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन हुआ क्या, भेड़ बकरियां चगाते चगाते उसके दिमाग में ख्याल आ गया कि मैं जय पाऊंगा, मैं पाप पर जय पाऊंगा और मैं भेड़ बकरियां चगाने वाला नहीं रहूंगा, मैं राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। उसने अपने विचारों में जय लेकर आया, अपने विचारों में स्टैंडर्ड लेकर आया, अपने ख्यालों में स्टैंडर्ड लेकर आया। अगर आप कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई राजा बनना चाहते हैं, आज आप अपने विचारों में जय लेकर आए, आप अपने सोचों में अच्छी बात लेकर आए। आपकी सोच, आपका मन जितना अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपका बच्चा तरक्की करने लगेगा, जय पाने लगेगा। जय पाएंगे आपके बच्चे स्कूल में, जय पाएंगे आप स्कूल में, जय पाएंगे आप मकान खरीदने में, जय पाएंगे आप बिजनेस करने में। लेकिन कब, जब आप जय पाएंगे। दाऊद ने इस बात को अपने ख्यालों में रख लिया, अपने विचारों में रख लिया। बोलता है कि मैं उस राजाओं के राजा की संतान हूं। उसने कहा है जो कोई जय पाएगा वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोलता है अरे ये सब वस्तुएं तो तेरी हैं, ये सोना, चांदी, धरती, आसमान, ये पेड़, ये पत्थर, बोलता है सब कुछ, ये जहाज तक। बोलता है जो भी आप इस धरती पर देखते हैं वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाया है, वो मेरे और आपके लिए बनाया है। जितने उसकी जय जयकार कर रहे हैं वो प्राप्त कर रहे हैं आज इन सब वस्तुओं को। बोलता है सब पा रहे हैं। बोलता है करा जितनों ने जय को पाया है, बोलता है जो कोई जय पाएगा वो इन सब वस्तुओं का वारिस हो जाएगा। आज आप क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? आप टीवी मांग रहे हैं, फ्रिज मांग रहे हैं, लेकिन वो आपसे पहले बोल रहा है, आपसे पहले बोल रहा है। बोलता है जो कोई जय पाएगा अपने विचारों पर, बोलता है कि वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोलता है मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आपका विचार, आपका विचार। अरे विचार किया, दाऊद ने ख्याल किया, बोलता है कि मैं अब से पाप नहीं करूंगा, पाप का जीवन नहीं जीऊंगा। मेरा ऊंचा होगा स्टैंडर्ड, मेरे विचार ऊंचे होंगे, मेरे ख्यालात ऊंचे होंगे, मेरी सोच ऊंची होगी। और परमेश्वर ने क्या किया, जैसे ही उसने जय पाया अपनी जिंदगी में, अपने ख्वाबों में, अपने सोचों में परमेश्वर के नाम को लिया। आपको बता रहा हूं कि यहोवा जोरावर है, और उसने जैसे ही यहोवा के नाम को लिया उसी समय परमेश्वर ने उसको जय दिया। हर मुकदमे में, हर लड़ाई में वो जीत आया और उसको परमेश्वर ने एक राजा बना दिया। राजा, वो राजा बन चुका है, भेड़ बकरी चगाने वाला राजा बन चुका है। अगर वो राजा बन सकता है तो मैं और आप भी राजा बन सकते हैं। लेकिन हमारे विचारों में आज जय पाने वाला, आपका मुकदमा लड़ने वाला, क्या आप उसकी जय जयकार करते हैं? उसका नाम यीशु मसीह है। वो क्रूस पर आया और क्रूस पर मनुष्य जाति को गारंटी दिया इस बात के लिए। बोलता है कि मैं जी कराऊंगा, मैं जी कराऊंगा। बोलता है मैं तुम्हारे लिए, पापों के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए मारा जा रहा हूं। लेकिन मनुष्य जाति जब तक चमत्कार को नहीं देखती तब तक नमस्कार नहीं करती। इसलिए बोलता है कह रहा है ये इनको चमत्कार 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 चाहिए। बोलता है ये चमत्कार को देखेंगे। बोलता है लो मैं आज तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे ख्यालों में, बोलता है मैं चमत्कार करूंगा। संडे के दिन, ईस्टर के दिन जी कराऊंगा। हालेलुया!
बोलता है मैं तुम्हें जय दिखाऊंगा। बोलता है मौत पर कोई जय नहीं पा सकता। आप पेड़ पर, आप पत्थर पर, आप इंसान पर, अपनी आत्मा पर भी जय पा सकते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं अपने ख्यालों में जय पा सकते हैं, अपने विचारों में जय पा सकते हैं, लेकिन कोई मौत पर जय नहीं पाया किसी ने। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा। बोलता है कि जा, जो इतने पापी हैं, जितने अनाथ हैं, जितने बेसहारा हैं, जितने बेकार हैं, जितने लाचार हैं, जितने रोगों से ग्रस्त हैं, अगर वो आज अपने विचारों में, अपने ख्यालों में मेरे इकलौते पुत्र के बलिदान को याद रखेंगे, उनसे जाकर कह देना कि आज से मैं उनके घर में जय को लेकर आऊंगा, जय को लेकर आऊंगा। और उस क्रूस पर उसने घोषणा कर दिया, और उसी समय तीसरे दिन उसने मौत के डंक को पैर के तले तोड़ दिया है और जीवन को दे दिया है। मौत पर जय पा लिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह आज से 2017 साल पहले मेरे और आपके लिए जी उठा। अगर आज किसी का हाथ मरा पड़ा है, अगर किसी की सोच मरी पड़ी है, अगर किसी के ख्याल मरे पड़े हैं, किसी का पैर पैरालाइज में मरा पड़ा है, किसी का बिजनेस मरा पड़ा है, किसी का हाथ पैरालाइज में मरा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं जी उठाऊं, तेरा हाथ जी उठेगा। हालेलुया! आपका हाथ जी उठेगा, आपका बिजनेस जी उठेगा, आपके बच्चे का दिमाग फिर से जी उठेगा। अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जी उठेगा आज। कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपको किन बातों पर, किन विचारों पर आपको जय पाना है। बोलता है, कह रहा है कि आपको जय पाना है आज, जय। बोलता है कि अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि आज इसको थप्पड़ लगा दे, आपको जय पाना है। अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि इस लड़की को ऑफर मार दे, आपको जय पाना है। अगर आपका दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ये पर्स जिसका चोरी कर ले, तो आपको जय पाना है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ख्याल, बुरा ख्याल आ रहा है, उस पर आपको जय पाना है। जितने बुरे ख्यालों पर जय पाते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने ख्याल रखा है। बोलता है इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो उन सबको दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ख्याल, ऐसा ख्याल जो आपको जंग लड़ने से हराता है, वो आपको जंग लड़ने नहीं देगा, वो आपको जीतने नहीं देगा। वो आपके दिमाग में रोज एक ख्याल डालता है, वो आपके ख्यालों में रोज एक तीर छोड़ता है कि ये किसी ना किसी तीर में तो फंसेंगे, ये कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। आपको बता रहा हूं कि चिड़िया आ रही है और जा रही है, वो पाप नहीं है। लेकिन अगर चिड़िया आपके ऊपर घोंसला बना रही है, अगर बीट कर रही है, तो वो आपको दिक्कत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके ख्याल आपको पाप में लेकर जा रहे हैं, आपको वहां से खिसकना है, आपको वहां से उठना है, नहीं तो वो आपको जय नहीं पाने देंगे। शायद यही कारण है कि आप लोग चंगे नहीं होंगे, यही कारण है कि वो लोग चंगे नहीं होते। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का सामर्थ्य प्रचार सुनकर ज्योति शर्मा ने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी। आप हमसे कहेंगे कि कहां पर ज्योति शर्मा ने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी, तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, जिस दिन ज्योति शर्मा सत्य को पहचानेगी जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी करेगी। क्योंकि बाइबल बताती है हमारा यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए आप सभी मसीह विरोधियों से डरे नहीं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को और तुच्छों को, जो और है भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है
हमारा यीशु मसीह इस जगत में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। और आप सभी से हम कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम अपने वेरियों से जब प्रेम करोगे तो अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों का न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए आप सभी प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के लिए और जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जीवन में चमत्कार करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे परमेश्वर की इच्छा यह है कि दुष्ट और अधर्मी भी यीशु मसीह को पहचान सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह ये चाहता है कि हर एक आत्मा जो कि नरक में जाती है वो भी बचाए जाए। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, बहुत सारे ईसाई विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। ऐसा हमारा भरोसा है कि आप सभी आइंदा यीशु मसीह के नाम का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि कई मसीह लोग हैं जो कि बेफालतू प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं। विरोध करने का मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि वो मसीह विरोधियों से भी प्रेम नहीं करते, लेकिन उनका विरोध करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें ईसाई विरोधियों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके। अगर आप सभी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को जेल में से बाहर निकाले, तो विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष